अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ जो आपके साथ रेसिपी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं वो सादा शीर खोरमा का एक्सपीरियंस है। तो आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से हम हाज़िर हैं एक और चीज़ नई चीज़ आपको बताने के लिए, एक नया एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये सादा मिल्की शीर खोरमा है। तो इसका एक्सपीरियंस, इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। तो अब हम चलेंगे अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बर्तन को फ्लेम पे रख देंगे। इसमें हम थोड़ा पानी लेंगे। पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे और इसमें ये इलायची भी हम ऐड करेंगे। थोड़ी ये सेवइयाँ हमने पहले से थोड़ी तोड़ कर रख ली थी, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इलायची के दाने ऐड कर देंगे। और हम अब इसे थोड़ा सा पकाएंगे और थोड़ा चेक कर लेंगे थोड़ी देर बाद, एक डेढ़ मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे कि हमारी मतलूबा जितनी गलावट है वो हमें मिल चुकी है या नहीं। तो हम थोड़ा सा इसे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना इसे, थोड़ा सा बस गलाना है। और साथ ही इसमें दूध ऐड कर देंगे हम। और साथ इसमें हम थोड़ा मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे, 4 5, इसमें हमने 5 चम्मच ऐड किए ड्राई मिल्क पाउडर की। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। इससे इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ये देखिए हम थोड़ा सा पकने तक वेट करेंगे, थोड़ा पकने लगा है अब। और साथ ही हम इसमें थोड़ा शुगर ऐड कर देंगे अपनी हस्बे ज़ायक़ा। तो हम यहाँ पर हमने इसमें शुगर ऐड कर दिया। अब इसे हम थोड़ा पकाएंगे। पकने लग गया है अब हमारे पास ये, और हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे ताकि ये उबल कर गिरे नहीं। ये थोड़ा हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे और फ्लेम को हम लो कर चुके हैं। ये देखिए हमारे पास इस कंडीशन में आ गया है शीर खोरमा। ये देखिए थोड़ी देर हम इसे और पका लेंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब ये हमारे पास शीर खोरमा रेडी है। अब इसे हम डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए आप इसके ऊपर किसी तरह की गार्निशिंग कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स भी डाल सकते हैं आप इस पर। ये देखिए हम इस पर किशमिश डाला हमने, और इस पर हम बादाम कटे हुए डालेंगे। ये देखिए हमारे पास शीर खोरमा तैयार है, बहुत ही यमी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम किसी अगली वीडियो के साथ, किसी नई कुकिंग एक्सपीरियंस के साथ आपके अपने चैनल पर फिर से हाजिर होंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।